सर जैसे अगर मुझे डोमेन क्रिएट करना है तो उस केस में फिर अभी पेड वाला ही रहने दूं या फिर फ्री को करना चाहिए बैक? फ्री मिलेगा नहीं, डोमेन फ्री नहीं रहता है, डोमेन में पैसे लगते हैं। तो अभी जैसा चल रहा है फिर ठीक है ना सर? ऐसा तो नहीं फिर अननेसेसरी उसके बिल्स आने लगेंगे? नहीं, वन टाइम वो रहता है, वो ईयर ईयर वाइज रहता है। हम्म। एक साल में, जैसे मतलब कि मैंने $8 का परचेस किया था लास्ट टाइम, तो वो वन हम्म, ईयर का था। हाँ नहीं सर, मेरा पर्पस ये है कि जैसे अभी मेरा अपग्रेड हो गया वो पेड प्लान में, तो अगर जैसे मैं इन केस डोमेन परचेज नहीं करता, अपनी जनरल सर्विसेज यूज करता हूँ, तो हम्म। भी क्या उसका बिल आएगा? या फिर उस केस में जो सर्विस यूज करेंगे बस उसका बिल आता रहेगा? नहीं समझा, आप किस चीज की बात कर रहे हैं, डोमेन की बात कर रहे हैं या अदर सर्विसेज की बात कर रहे हैं? मैं सर अभी फुल अकाउंट की बात कर रहा हूँ अपने एडब्ल्यूएस फुल के। अकाउंट में तो जब जो सर्विसेज यूज करेंगे उसका पैसा आएगा, नहीं यूज करेंगे नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हाँ। सर फिर यही रहने में, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हाँ। एट द एंड कभी ना कभी तो पेड करना ही है इसको। हाँ, तो इसमें इसमें ये चीजें हैं, जब फ्री टायर जब जो खत्म हो जाता है एक साल के हाँ जी। बाद, आप वन जी। टाइम एक बार भी अगर अपना इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, तो उसका जो हम्म, है 1 घंटे की बिलिंग आती है। ओके। आप चाहे 5 मिनट यूज करें चाहे 10 मिनट यूज करें, इंस्टेंस जैसे ही ओके लॉन्च करेंगे तो उसकी बिलिंग आएगी। उसी तरह ओके। से और सर अदर्स। जैसे, हाँ, हाँ जी। अदर सर्विसेज है, उनका सबका एक हम्म क्राइटेरिया आवरली बिल जनरेट होता है, आप चाहे यूज करें तो ऑन डिमांड वगैरह जो है जितने भी है वो आवरली हम्म। बेसिस पे चलते हैं। तो आवरली ओके। मीन्स आपको 2 मिनट यूज करें या दो 20 मिनट या या क्रिएट करके तुरंत डिलीट कर दें तो भी हाँ, वो तो आवरली भी बिल एक आएगा? 1 घंटे का ही बिल आएगा। ओके ओके, क्योंकि हाँ मैं या सर डीबी हम्म। जैसे अगर क्रिएट करूँ इन केस, हम्म। अपना रिलेशनल डेटाबेस जैसे क्रिएट करूँ, तो उसका भी हाँ। फिर वही बिल आएगा सर, है ना? हाँ। आवरली? हाँ, आवरली बेसिस पे ऑन डिमांड। ओके ओके ओके। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से जो भी आप चूज करोगे सर्विस उसके अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है। ठीक है सर, ऑन यही डिमांड यूज। पूछ रहे ऑन डिमांड ही जनरली क्या है, जनरल पर्पस के लिए लोग ऑन डिमांड ही यूज करते हैं। तो थे। ऑन ओके। डिमांड मतलब जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतने टाइम पे, फिर आप एक बार आपने 1 घंटा यूज किया है इंस्टेंस या फिर डेटाबेस स्टॉप कर दिया आपने, फिर दूसरे दिन आपने यूज किया फिर 1 घंटा आधा घंटा, तो वो उसके उतने ही चार्जेस लगेंगे, तो पावरली बेसिस में तो बहुत कम चार्जेस रहते हैं, इतना भी नहीं रहता है कि आप पे नहीं कर पाओगे, बहुत कम ओके, चार्जेस। मतलब मंथ में सर यही मान लीजिए 300 400 के हाँ आसपास ही हाँ, रहेगा, इससे राइट? भी कम रहता है। ओके ओके इससे ओके। भी कम, अगर आप रेगुलर यूज कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा यूज कर रहे हैं, 1 घंटा के अंदर ही यूज कर रहे हैं, तो आपका वही डॉलर में आएगा। डॉलर ओके मतलब पॉइंट में आएगा, पॉइंट में। ओके। और बिल साइकिल सर वही मंथली रहता है, राइट? ज्यादा नहीं ओके रहते हैं। ये है, कभी कभी ₹58 आएगा, ₹100 आएगा, 200 आएगा, इससे ज्यादा नहीं। ओके सर, ओके। लेकिन ये एक ध्यान रखना कि कोई भी इंस्टेंस अगर लॉन्च किए तुरंत रिमूव करना, टर्मिनेट करना, इस तरह से उस चीज पे ठीक है। एक्टिव कल रहना कोई। मैं सर, हम्म। ओके, मैं डीबी क्रिएट कर रहा था ना, तो उसका 387 के अप्रोक्स दिखा रहा था कुछ वो। हाँ, तो इसलिए बिलिंग पे थोड़ा सा ध्यान देगा। तो ओके सर। तुरंत टर्मिनेट कर देना, नहीं तो ज्यादा चल गया तो फिर ठीक है, चलो। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम। आपका क्या चल रहा था? यूजर मैनेजमेंट, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, है ना? आइए, यस सर। आईएम। आईएम में यूजर क्रिएट करना समझ में आ गया, यूजर परमिशन समझ में आ गया ना? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप, यूजर ग्रुप। तो मैंने रूट यूजर लॉगिन किया। 7 5 4 तो आएंगे यूजर में। यूजर्स, टोटल यूजर्स हमारे पास कितने हैं? 3 यूजर, 1 2 3 3 यूजर्स। और
इनमें दोनों को परमिशन, सभी को इसको क्या परमिशंस मिला है? अविनाश को एडमिन फुल एक्सेस, ठीक है। और इनको क्या मिला, अक्षय को EC2 फुल एक्सेस। ओके, EC2 फुल एक्सेस। विशाल को भी EC2 फुल एक्सेस। एक यूजर और क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें S3 है, ठीक है। S3 डेटाबेस ऐसे एक्सेस हम देंगे। तो क्रिएट न्यू यूजर, यूजर का नेम, यूजर तो आपके बैच के नहीं आए हैं बट फिर भी मैं उनका क्रिएट कर लेता हूँ। आदित्य, आदित्य और कस्टम पासवर्ड आदित्य @1234, आदित्य 1234। इसको ऑफ ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो पासवर्ड चेंज करो, ठीक है। नेक्स्ट, अटैच डायरेक्ट, डायरेक्ट हम अटैच कर रहे हैं पॉलिसीज। तो डायरेक्ट अटैच पॉलिसी में जैसे हम जाएंगे तो इसमें क्या बोलेगा, जो आपके पास फुल परमिशन है आप फुल परमिशन यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है यहाँ, कोई भी S3 या डायनामो डीबी वगैरह जो भी, S3 में कुछ सर्विसेज यहाँ बनी हुई हैं। क्या आपसे S3 रीड ओनली एक्सेस, तो रीड ओनली अगर देंगे तो ऑल बकेट्स, जितने भी बकेट्स हैं सारे के सारे बकेट्स को परमिशन मिलेगा रीड करने का। तो बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आदित्य को सारे परमिशंस दिए जाएं रीड करने का, ठीक है। बट फिर भी मैं एक कंपैरिजन के लिए एक क्रिएट कर रहा हूँ, साइनिंग, इसको क्या है, S3 ओनली रीड ओनली एक्सेस। नेक्स्ट, क्रिएट यूजर, और भी परमिशन देना चाहे तो परमिशन दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आदित्य को ये यूजर्स ने क्या हो गया, क्रिएट हो गया और इसका CSV फाइल डाउनलोड कर दी। आप लोग तो ईमेल, एक्चुअली ईमेल देखते हैं। ईमेल में ईमेल मेरा कौन सा इसमें अटैच है, आउटलेट, साइन इसका अच्छा है एक्चुअली, ईमेल आईडी पासवर्ड चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको किया कि डाउनलोड CSV फाइल, रिटर्न यूजर। कितने टोटल हो गए, 1 2 3 4 यूजर। एक न्यू यूजर और क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें S3 को परमिशंस, जैसे कि मान लो हमारे बैच में और कौन था, आदित्य, आदित्य के बाद जोया थी ना, जोया आजकल नहीं आ रही क्या, जोया, जोया, ये एक, ये क्या है, एडमिन एक्सेस, सॉरी, इसको S3 का कुछ पर्टिकुलर एरिया, कुछ बकेट्स हमने दिया एक्सेस करने के लिए, ठीक है। जोया @1234, जोया @1234, नाम से ही रहेगा सब, स्मॉल लेटर, ओके। नेक्स्ट, कैपिटल। यहाँ अगर S3 S3 में मुझे किसी सिंगल बकेट्स पे देना है, तो कोई सिंगल बकेट्स के लिए AWS ने प्रोवाइड किया है क्या एक्सेस, सिंगल बकेट्स का रीड एक्सेस या राइट एक्सेस या फुल एक्सेस? S3 फुल एक्सेस है, ये तो कंप्लीट बकेट्स, ऑल बकेट्स के लिए। आउट स्पॉट रीड ओनली एक्सेस, टेबल फुल एक्सेस, टेबल टेबल रीड ओनली एक्सेस। तो इस तरह से S3 का कुछ जो है इन्होंने दिया है बट कंप्लीट नहीं। मैं एक क्या कर रहा हूँ, एक पॉलिसी क्रिएट करने जा रहा हूँ
पॉलिसी जो उसके लिए वर्क करेगा सिंगल बकेट्स के लिए। इंडिविजुअल कोई भी आपको कुछ भी देखो बता रहे हैं किसको परमिशंस को, सॉरी यूजर को कौन सा परमिशन देना है, रीड परमिशन, राइट परमिशन, तो वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, तो यह एक ऑप्शन क्या है, क्रिएट पॉलिसी। क्रिएट पॉलिसी में जा रहे हैं, जोया को एक पॉलिसी दी जा रही है, क्रिएट पॉलिसी एडिटर। यहाँ पास आ रहा है विजुअल्स। विजुअल्स मीन्स इस तरह से आपका यूआई फॉर्म में आएगा, जेसन मीन्स इस तरह से जेसन फॉर्म में आएगा। तो इस शायद आई थिंक आप लोगों ने इस तरह से जेसन फाइल आपने इससे पहले देखा है। मैंने बकेट्स जब हम क्रिएट कर रहे थे तब पॉलिसी क्रिएट कर रहे थे, याद है? पॉलिसी क्रिएट कर रहे थे जब बकेट क्रिएट हुआ था, याद है ना, भूल गए? हेलो, आ रही है आवाज? यस सर, याद है। हाँ चल ठीक है। तो जेसन में अगर आपको आइडिया है जेसन में तो जेसन में क्रिएट करें, और नहीं तो कोई इशू नहीं है, आप सिंपल विजुअल्स पे जाए, सेलेक्ट अ सर्विस, सर्विस सेलेक्ट किए, स्पेसिफाई व्हाट एक्शन कैन बी परफॉर्म ऑन स्पेसिफिक रिसोर्स में। ठीक है, तो कौन से रिसोर्स के लिए आपको एक्सेस प्रोवाइड कराना है, परमिशंस, तो आप ऑटो स्केलिंग, क्लाउड फ्रंट, EC2, IM, लैम्डा, RDS, S3, SNS, ये अदर सर्विसेज सारी चीजें बनी हुई है, AMP, MP5 एडमिन बिल्डर, MP5 बिल्डर, तो मल्टीपल सर्विसेज, ये देखिए सर्विसेज है ना, मल्टीपल सर्विसेज यहाँ पर सब क्या है अवेलेबल है। तो बट हमें क्या चाहिए, मेन मान लीजिए हमको चाहिए S3 सर्विसेज, S3 के लिए हमें सर्विस प्रोवाइड करना है। ये कौन सी सर्विस दे रहे हैं, कस्टम सर्विस। ठीक है, कस्टमर सर्विस। यहाँ एक्शन अलाउड फिल्टर, कौन सा एक्शन अलाउड, यहाँ ऑप्शंस क्या रहा, मैनुअल एक्शंस, S3 एक्शंस में आप स्टार आर, स्टार मीन्स ऑल, ऑल एक्शन चाहिए, नहीं, अलाउ और डिनाई जो भी इफेक्ट करना है, मीन्स ऑल में से आपको जो भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसको कंसीडर किया जाएगा अलाउ, या फिर इफेक्ट जो होगा ऑल ऑप्शंस में से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसको बोलते हैं डिनाई। तो हम डिनाई नहीं कर रहे, हमको ऑल ऑपरेशंस नहीं चाहिए, जैसे कि ऑल ऑपरेशंस में से 2 ऑपरेशन नहीं चाहिए, तो ऑप्शन क्या आएगा, इफेक्ट डिनाई, 2 ऑप्शंस को डिनाई करो, बाकी जितने भी है उसको अलाउ करो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी को क्या करो, जो एक्शंस हम यूज करने जा रहे हैं उनको अलाउ करो, बाकी को डिनाई। तो इसलिए यहाँ पास इफेक्ट चूज कर लिए। नेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट किया तो क्या होगा, ऑल जितने भी लिस्ट, रीड, राइट, परमिशंस, मैनेजमेंट, टैगिंग, ऑल क्या होगा, सेलेक्टेड हो गए। बट ऑल चाहते हैं, नहीं, अगर ऑल चाहते हैं तो अब इससे पहले ही हमारा क्या है, S3 फुल एक्सेस बना हुआ है AWS के पास, तो हमें इस पर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो लिस्ट में जाएंगे, एक्सेस लिस्ट, लिस्ट का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, लिस्ट देख सकता है, कितने टोटल लिस्ट है हमारे AWS सॉरी S3 बकेट्स। तो लिस्ट क्या करना है, लिस्ट एक्सेस ग्रांट, लिस्ट एक्सेस पॉइंट, लिस्ट जॉब्स, तो ये सारे लिस्ट जो है अलग अलग जो टैग्स फॉर रिसोर्सेज उन सभी को क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। जैसे कि लिस्ट बकेट्स, बकेट्स की लिस्ट देख सकता है वो। ये इस तरह से जितने भी ऑप्शन आप चूज करेंगे वो सबको उनको क्या मिलता जाएगा, परमिशन मिल जाएगा, इन परमिशंस को वो देख सकता है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको, एक सिंगल मैं यूज कर रहा हूँ, लिस्ट बकेट्स, बकेट्स वो देख सकता है। ठीक है, दूसरा आ रहा है रीड, रीड करने के लिए रीड एक्सेस क्या कर सकता है, रीड में गेट एक्सेस पॉइंट, गेट बकेट पॉलिसी, बकेट बकेट पॉलिसी गेट कर सकता है। ठीक है, गेट ऑब्जेक्ट ACLs, गेट ऑब्जेक्ट्स,
यहाँ मल्टीपल गेट ऑब्जेक्ट्स पे मैं क्लिक करता हूँ कि वो ऑब्जेक्ट्स गेट कर सकता है, ठीक है। गेट पॉलिसीज भी उसको देख सकता है और अदर सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट, राइट परमिशन, मैंने कोई राइट परमिशन नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया, रीड परमिशन है। गेट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट गेट्स कर सकता है। दूसरा लिस्ट बकेट्स, बकेट्स लिस्ट कर सकता है, ठीक है। ओके, क्रिएट बकेट्स, बकेट्स क्रिएट करने का परमिशन नहीं, मैंने नहीं दिया इसको परमिशन कि आप बकेट क्रिएट नहीं कर सकते। बकेट डिलीट कर सकते हैं, नहीं डिलीट भी नहीं कर सकते। जॉब क्रिएट कर सकते हैं, नहीं जॉब नहीं, कुछ भी हमने उसको परमिशन, राइट परमिशन नहीं दिया, ना डिलीट परमिशन है, नहीं क्रिएट परमिशन है, ठीक है। परमिशंस मैनेजमेंट, परमिशन मैनेजमेंट क्या है, पुट बकेट पॉलिसीज, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आपका एक्सेस है। डिलीट करने का परमिशन है, क्रिएट करने का परमिशन है, बाईपास करने का। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आपको आर्किटेक्ट टीम अगर आपको देती है कि ये चीज़ ऐसे करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पॉलिसी क्रिएट करेंगे, ठीक है। न्यू, अब यहाँ आते हैं रिसोर्स पे। रिसोर्स में क्या है, स्पेसिफिक रिसोर्स, ऐड ARN नंबर, ऐड ARN नंबर क्या, एक्सेस पॉइंट, एक्सेस इनटू ऑब्जेक्ट्स, बकेट्स या ऑब्जेक्ट, किसी भी स्पेसिफिक कोई सा जिसको आप चाहते हैं उसका बकेट्स ARN नंबर ऐड करना, तो यहाँ उस बकेट का नेम, एनी बकेट नेम, कोई भी जो भी बकेट, बकेट का नेम, क्योंकि हम स्पेसिफिक दे रहे हैं बकेट एक्सेस करने के लिए। तो बकेट्स मान लीजिए हमारे पास कौन से बकेट्स हैं जिसको हम दे रहे सिंगल बकेट्स एक्सेस करने के लिए, क्योंकि कोई बकेट्स का नाम याद है यार, AIT, AIT न्यू बकेट करके था सर एक। हाँ लेकिन इसका ARN नंबर देखना पड़ेगा ना। हम्म, अरे इसमें क्लिक करो, इसमें अटैच पॉलिसी, क्रिएट पॉलिसी करता हूँ। कौन सा लीगेड ऑब्जेक्ट लिए, उनको बकेट यार, कौन सा बोल रहे हैं, AIT न्यू बकेट 01 है ना, ये बकेट, बकेट नेम भी ले सकते हो या फिर ARN कॉपी करना है तो ARN, यहाँ से ARN चाहिए तो ARN ले लिए यहाँ पे, ठीक है। बकेट इन्फो और बकेट का नेम, ये ARN है, तो बकेट नेम AIT01 और यहाँ से हम ऐड ARN, एनी बकेट पे क्लिक करेंगे तो वो एनी बकेट का ऑप्शन आएगा कि कोई भी बकेट आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने क्या दिया यहाँ पास, ये बकेट नेम दिया, देन इसके बाद रिसोर्स, नेक्स्ट पॉलिसी का नेम, आपका क्या है पॉलिसी, पॉलिसी मेरा नेम है S3 बकेट, S3 बकेट, बकेट नेम क्या है आपका, दे दिया हमने S3 1 बकेट, सिंगल बकेट कुछ भी डालो, ठीक है। S3 एक्सेस, सिंगल बकेट,
सिंगल बकेट एक्सेस ओनली, इसको डिस्क्रिप्शन सेम। S3 लिमिटेड लिस्ट बकेट थीम और बकेट नेम ऑलरेडी एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकते हो, बट यहाँ से हम क्या करें, क्रिएट पॉलिसी। ये होगी हमारी पॉलिसी क्रिएट। पॉलिसी क्रिएट होगी, क्या नाम से पॉलिसी क्रिएट हुई हमारी? S3 एक्सेस सिंगल बकेट्स, है ना, सिंगल बकेट एक्सेस करने का। अब ये देखिए किस टाइप का है पॉलिसी टाइप, किस टाइप की पॉलिसी है, मैनेज्ड या कस्टमर? कस्टमर मैनेज्ड। कस्टमर मैनेज्ड, ठीक है। इससे पहले जो पॉलिसी जो है, ये किस टाइप की पॉलिसी है? फुल एक्सेस पॉलिसी, यहाँ ये किस टाइप की? AWS मैनेज्ड S3, सारी जो पॉलिसीज S3 रीड ऑनली पॉलिसीज। ये किस तारीख का पॉलिसी है? लिस्ट रीड एक्सेसिबल, लैम्डा लिस्ट रीड ऑल रिसोर्स, तो मल्टीपल डिफरेंट टाइप की इसकी पॉलिसीज, ठीक। तो अभी इसको हमको क्या है, इसको कनेक्ट नहीं करना है, यहाँ से इसको कनेक्ट करना है S3 एक्सेस सिंगल, इस पॉलिसी को हमने क्या किया, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यूजर कहाँ चला गया, क्रिएट पॉलिसी, दूसरी पॉलिसी है, वो पॉलिसी का जिसको हमने सेलेक्ट किया था, यूजर, यूजर है ना, यूजर आदित्य, आदित्य का है ना, किसका है था पॉलिसी, किसके में ऐड करना था, जोया का, जोया क्रिएट कर रहे थे पॉलिसी, है ना, क्रिएट 1 मिनट गाइस, किधर किधर चला गया, बकेट्स के यहाँ से आगे ये था ना, हाँ, ये आई थिंक जोया का, यहाँ से पॉलिसी कौन सा क्रिएट किए हैं, S3 एक्सेस, प्रेस करना होगा, अभी प्रेस, ठीक है, मुझे न्यू यूजर फिर से क्रिएट करना होगा, कोई इशू नहीं है। वापस से आते हैं, IM यूजर क्रिएट यूजर नेम जो जो पासवर्ड जो है @1234, नेक्स्ट, हाँ पॉलिसी हमने क्रिएट कर लिया है, अटैच पॉलिसी पे जाएंगे, S3 एक्सेस, ठीक है। ये जो भी पॉलिसी क्रिएट करेंगे वो आपका ग्लोबली अवेलेबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इस पे क्लिक किया, नेक्स्ट, S3 सिंगल एक्सेस बकेट्स क्रिएट यूजर, यूजर क्रिएट सक्सेसफुली, और इसका CSV डाउनलोड, ये होगा जोया के डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ से साइन इन, सॉरी, अकाउंट साइन इन करते हैं दूसरा यूजर का। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 यूजर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो किसको किसको फुल एक्सेस मिला है, इसको क्या मिला है, S3 को, सॉरी आदित्य के फुल रीड फुल एक्सेस। तो फर्स्ट इसको लॉगिन करते हैं, ठीक है, लॉगिन, डिटेल पॉलिसी, इसमें पॉलिसी, इसके अंदर S3 और ऑब्जेक्ट विंडो, ठीक है, ओके।
यहाँ से लॉगिन के लिए मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कोई भी यूजर को डायरेक्ट लॉगिन करना है यहाँ से, ये इसका यूआरएल यहाँ से साइन इन यूआरएल क्या मिला है, साइन इन लिंक कंसोल पे लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी और पेस्ट एंटर। या तो यूजर को आप क्या भेज दें, यूजर को क्या भेजें आप, एक्सेल फाइल या फिर मेल। ठीक है, यहाँ से अकाउंट आईडी, अलियास नेम, आईएम यूजर का नेम, यूजर नेम कौन, यूजर नेम कौन है, जोया, जोया है, आदित्य, आदित्य, सॉरी सर। आदित्य का है ना, पहले आदित्य का देख रहे हैं फिर उसके बाद ADITY आदित्य और AD आदित्य @ 934। ठीक, साइन, चेंज योर पासवर्ड, नो पासवर्ड चेंज करने देना है। इसमें S3 में इसका S3 का फुल एक्सेस है ना, S3 क्लिक किया, आदित्य, देखिए आदित्य साइन इन आदित्य है। ठीक है, यहाँ बकेट्स देखिए, विजिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 ऑल बकेट्स। ओके, आदिल IT ऐप बकेट्स, ये सारे बकेट्स की विजिबिलिटी, ऐड, क्रिएट, डिलीट, डाउनलोड, कॉपी यूआरएल। तो ये जितने भी ऑप्शंस आपको सारे दिखते हैं, इन सभी ऑप्शन को आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, किसके बेस्ड ऑन, किसे, पॉलिसी, जो हम पॉलिसी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, लॉगिन किया। क्यों, क्योंकि इसको फुल एक्सेस है, रीड फुल एक्सेस। क्या कर सकता है ये, रीड कर सकते हैं ना, रीड द फुल एक्सेस है। यस, अब आदिल IT ऐप में मैंने कोई एक फाइल या फोल्डर मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, index.html, कोई दूसरा लेते हैं, ऐसा ना हो कि रनिंग एप्लीकेशन हो तो दिक्कत हो जाए। जनरल पर्पस TCH की, हाँ TCH ये लेते हैं, OVR index.html, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। डिलीट, डिलीट, कंफर्म, डिलीट एंड डिलीट ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा, fail to delete object, for more information see the error column in the field delete table। प्रॉब्लम्स क्या आ रही है कि डिलीट आप नहीं कर सकते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप टेबल्स को देखें। एक्सेस क्या बोला, सॉरी, नीचे क्या आ रहा है एरर में, एक्सेस क्या है, डिनाइड। एक्सेस डिनाइड। तो आदित्य डिलीट कर सकता है किसी भी डेटा को हमारे, बोलो, नहीं ना, नो सर, डिलीट नहीं कर सकता। हाँ नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि हमने पॉलिसी सेट कर दी है। तो इस तरह से दूसरा हमारे पास जो लिंक है, यूजर है, साइन इन, वापस जाना पड़ेगा। चलो साइन इन करने की जरूरत नहीं है हमें, हम यहाँ से हमारे पास क्या है, डाउनलोड किया तो CSV फाइल है ना, जो है कि CSV, जो है CSV में चलता है। सेम वही है, बस मुझे क्या करना है, यहाँ से जो है @ उसका URL पासवर्ड एंटर करना है। लिंक सेम ही है, AITT जो है @ जो है जो @ ठीक है, साइन इन।
अब इसको कितने एक्सेस है, फुल एक्सेस है S3 का जो है तो ओनली S3 में मूव करते हैं। टोटल कितने बकेट्स लिस्ट कर सकते हैं, इसको बकेट्स लिस्ट कर सकता है। और परमिशन क्या है, लिस्ट परमिशन बकेट कौन सा बकेट, क्रिएट बकेट डिसेबल टेबल वेक्टर एक्सेस पॉइंट insufficient परमिशन। यहाँ आपको देख के लग रहा होगा सब कुछ सब क्या है, डिसेबल है सब, ऑल ऑपरेशन सिस्टम का डिसेबल है। यहाँ पास क्रिएट ऑब्जेक्ट को हमने परमिशन दिया क्या है, नहीं। ये भी क्या है, क्रिएट ऑब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट का दिया था क्या, यस। अगर वो परमिशन होगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इनेबल, जिस चीज का परमिशन दिए वो परमिशन आपका सिर्फ वैलिड होगा। लेकिन क्या बोल रहा है, इनसफिशियंट परमिशन नहीं है टू लिस्ट ऑब्जेक्ट। क्या है, in order to list object you need S3 list object permission after you or your AWS administrator has update your IAM permission to allow S3 list object action refresh the page। पहले क्या करना होगा, अलाउ करना होगा, देन उसके बाद जो या किसी भी चीज को एक्सेस कर सकती है। ठीक है, तो मुंबई रीजन में आते हैं जो या, और हम जो मुंबई रीजन में क्या क्या परचेस हमने किया है, कोई बकेट्स या फिर किसी अदर रीजन में, जो भी रीजन में होगा उसको देखेंगे। तो इसको बकेट्स का परमिशन मिलेगा VW नेटवर्क। यू डोंट हैव परमिशन, इसको क्या कस्टम परमिशन हमने दिया है, तो सारे परमिशन क्या किया है, स्टॉप कर दिया है, जितने भी परमिशन। ठीक, वापस अमेजॉन S3 का ही है ना इसका, S3 में हमने क्या क्या दिया था इसको परमिशन, इंस्टीट्यूट एनालिसिस। ठीक है, टेबल बकेट्स, तो इसको परमिशंस क्या है, सारे के सारे परमिशंस क्लोज हैं, बट इसमें एक परमिशन इसको मिला है, वो कौन सा परमिशन मिला है, तो एक बकेट्स, बकेट्स का नाम क्या था, एक बकेट का नाम क्या था, AIT, 11 नंबर याद है मैंने जो कॉपी किया था, AIT न्यू बकेट, आई थिंक ऐसा कुछ 01। मैं तो बकेट्स शुरू हो गया, कुछ स्टॉप कर दिए क्या इसके अलावा हमने परमिशन,
लिस्ट बकेट गेट बकेट के बाद क्रिएट बकेट का परमिशन जिसको है नहीं, देखो बकेट का नेम लिखते हैं जो या बकेट या जोया org.com डाल देते, ठीक है, जोया org.com permissions, view your permissions. I am console permissions not allowed. I am console, तो इसको क्या है, एक्चुअली परमिशंस नहीं है, काफी सारे परमिशंस इसने स्टॉप कर दिए हैं, तो जो को सारे परमिशंस क्लोज हैं, एक्सेस डिनाइड सारे परमिशंस क्या है रिमूव कर देगी, इसलिए इसको क्या है परमिशंस नहीं है। 1 मिनट, बकेट्स क्रिएट करने की परमिशंस जो है आपको नहीं है, ठीक है। वापस आते हैं एडमिन, अब एक एडमिन क्रिएट करते हैं जो परमिशन दे सके, है ना, एक एडमिन, तो यहाँ से साइन आउट करते हैं, जैसे किसी को परमिशन डायरेक्ट परमिशन देना है तो साइन आउट करके आपको दे सकते हैं परमिशन। ये होती और रूट यूजर, अच्छा MFA भी बचा हुआ आप लोगों का, हाँ चलो अभी MFA बनाते हैं फिर न्यूज पढ़ते हैं। एट 4 7 7 1 4, ठीक है। तो IM यूजर में हमने देखा कि परमिशंस कैसे सेट करते हैं, यूजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, और कौन कौन सी यूजर को क्या क्या परमिशंस मिली है, ठीक है। तो जोया को क्या है, कुछ भी परमिशंस नहीं दिखा रहा है, सिंगल बकेट एक्सेस परमिशन है, ठीक है, बट इसमें इसमें क्या क्या परमिशन है इसके पास, इसके पास भी कुछ खास परमिशन नहीं है, S3 लिस्ट का परमिशन है, ओनली लिस्ट का, तो सारे लिस्ट वो देख सकती है, बट ऑल परमिशन मीन्स इसके अंदर ऑब्जेक्ट का परमिशन नहीं है, सिर्फ लिस्ट का परमिशन है, इसलिए इसको लिस्ट दिख रहा था। बकेट्स क्रिएट करना है, बकेट देखना, सारी चीजें परमिशन इसको नहीं। तो एक काम करते हैं हम यहाँ से ऐड परमिशन, अगर और भी परमिशन इसमें ऐड करने हैं तो ऐड परमिशंस में जाएंगे, यहाँ से परमिशंस में क्लिक करेंगे, या फिर क्रिएट परमिशंस, कस्टम परमिशंस जाके और भी परमिशंस इसके अंदर ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा, अलाउ होगा किसको, जोया को, तो जोया उस चीज को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से परमिशंस वन टाइम अगर आपने दिया है फिर दोबारा आप देना चाहे तो दे सकते हैं। तो मैं ऐसे यूजर एक क्रिएट करूंगा जो किसी भी क्या नाम है डेवलपर्स है या फिर जो भी टीम है किसी को भी एक्सेस दे सकता है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा कौन, एडमिन, कौन सा, एडमिन। एडमिन क्या करेगा, इन सभी को परमिशन सेट कर सकता है, दे सकता है, ठीक है।
अभी मेन एडमिन कौन है? आदिलाइट। ये कौन है? मेन। क्यों? क्योंकि रूट अकाउंट है। तो रूट अकाउंट क्या कर सकता है? किसी को भी एडमिन एक्सेस दे सकता है, क्रिएट अ, रीड एंड राइट, अपडेट एंड डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया परमिशंस कैसे देना है, सेट करने हैं। यस सर। हाँ, तो इसमें एक ऑप्शन है, किसी यूजर को अगर रिक्वायरमेंट है फुल सिक्योरिटी, जैसे कि किसी रीजन की वजह से आपके फ्रेंड है या कलीग है, किसी को मालूम हो गया कि इसका यूजर आईडी पासवर्ड ये है, उसने देख लिया यहाँ पास यूजर एंड पासवर्ड, और उससे मालूम हो गया, तो यूजर एंड पासवर्ड से कोई भी एक्सेस कर सकता है ना, सिक्योर है? बोलो नहीं ना। नो नो सर। सर। सिक्योर नहीं है। तो हमें फुल सिक्योर प्रोवाइड करना है सिक्योरिटी, कि सिर्फ मैं ही लॉग इन कर सकता हूँ, कोई दूसरा अगर हमारा यूजर आईडी पासवर्ड जान रहा है तो भी वो लॉग इन ना कर पाए। तो इसके लिए हम इनेबल करते हैं MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्या इनेबल करते हैं? MFA। तो जैसे ही कोई IM यूजर क्रिएट करे, वो अपना MFA इनेबल करे। तो मैंने मान लीजिए एक विशाल है या जो भी, विशाल, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ से। विशाल, एक मिनट। विशाल @1234। ये विशाल है। विशाल IM यूजर्स में गया। हाँ, विशाल को जो भी परमिशन यूजर, तो विशाल का क्या है, कोई भी डायरेक्ट लॉगिन है यहाँ से, विशाल के अकाउंट में कोई भी एंटर कर ले रहा। यस, डायरेक्ट यूजर आईडी पासवर्ड एंटर किया, एंटर हो गया। लेकिन यही चीज, सेम चीज मैं जब लॉगिन करता हूँ, मैंने जब लॉगिन किया, साइन इन, रूट अकाउंट, ईमेल आईडी और पासवर्ड। मेरा अगर कोई पासवर्ड जान भी जाता है, ठीक है, तो क्या कोई लॉगिन कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उससे क्या मांग रहा है यहाँ पास? MFA। पासवर्ड, यूजर आईडी, पासवर्ड सब कुछ जानने के बावजूद भी MFA चाहिए। तो मेरे MFA जो है वो मेरे मोबाइल से लॉगिन है, और मेरे मोबाइल में जो पासवर्ड आता है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकेंड्स के लिए आता है। 048654, बस इतने टाइम में पासवर्ड चेंज। सिर्फ मैंने एंटर किया, पासवर्ड क्या हो गया? चेंज हो गया। अब दूसरा आ गया 604753। अब ये पासवर्ड एंटर करना होगा। फिर जब तक इसको आप लिखेंगे, टाइप करेंगे, तब तक दूसरा पासवर्ड आ गया। तो ये उतने टाइम के लिए MFA एनेबल होता है कि हम हर सेकंड क्या, 2 5 सेकंड में, हर 5 सेकंड में नया पासवर्ड जनरेट करता है। तो इसलिए ये क्या होती है, फुल सिक्योरिटी। क्योंकि इसका पासवर्ड जानना सभी के पास, सबको लिए पॉसिबल नहीं है। जिसका डिवाइस है वही उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो चलिए, मैंने क्या किया, IM में गया, IM, और यहाँ कोई भी यूजर, आदित्य, आदित्य यहाँ से, यहाँ
एक सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में आएंगे, यहाँ MFA लिखे आएगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, असाइन MFA डिवाइस। ठीक है, असाइन MFA डिवाइस, यहाँ पर क्लिक किया, डिवाइस का नेम या फिर यहाँ से आप क्या प्रोवाइड करें, डिवाइस का नेम दे, यहाँ लिखा है पास और सिक्योरिटी की, ऑथेंटिकेटर ऐप या हार्डवेयर TOTP टोकन्स। तो इसमें से ये सारी चीजें ज्यादातर, ये आप पासवर्ड अपना लेना चाहे तो आप पिन पासवर्ड, सिक्योरिटी पासवर्ड अलग से दे सकते हैं, या फिर मोबाइल ऑथेंटिकेटर ऐप, तो गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप या फिर QR कोड ये आपके पास आएगा, इसको स्कैन करेंगे तो जब भी आप लॉगिन करेंगे तो उस टाइम पर ये आपको कोड भेजता है आपके मोबाइल में। आप कौन सा यूज कर लेंगे, ऑथेंटिकेटर ऐप। और सर ये क्या होता है TOPT टोकन? ये डिवाइस का होता है, कोई डिवाइस होती है, डिवाइस से डिवाइस जब कनेक्ट करेंगे तब वो जी OTP आएगी, तो ठीक है डिवाइस की सर। जरूरत है नहीं हमारे पास, है ना। ये सर पेड होते हैं, फ्री होते हैं सभी? ये तो फ्री है सर, ओके ओके। सारे फ्री होते हैं, ये सब पासवर्ड जनरेटर है कुछ टाइम के ओके। लिए, तो जिसको भी लॉगिन कर देंगे तो हम्म। वो पासवर्ड जनरेट करेगा और उसी पासवर्ड का आप एंटर करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पास ओके। ऑथेंटिकेटर है। तो यहाँ अभी मैं किसके लिए कर रहा हूँ, आदित्य के लिए। डिवाइस का नेम जो भी मान लो, अभी मेरे पास फिलहाल वन प्लस है, तो मैं वन प्लस 12 ऐसा डिवाइस का नेम मैंने दे दिया, OnePlus 12। नेक्स्ट, सेटअप डिवाइस, क्या बोला, इंस्टॉल अ वर्चुअल MFA device is an application running on your device that you can configure by QR, scanning a QR। तो यहाँ जैसे इंस्टॉल a compatible application such as a Google Authenticator या फिर डोआ मोबाइल, ये ऑथी ऐप ऑन योर मोबाइल डिवाइस और कंप्यूटर। तो जहां भी हो, इसको क्या है, आपको स्टेप 1 गूगल ऑथेंटिकेटर आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर ले या QR स्कैन कर ले। ठीक है, तो स्टेप 1। स्टेप 2, स्कैन QR। जब आप गूगल ऑथेंटिकेटर स्कैन कर लेंगे तो इस तरह से QR स्कैनर, आपको अपना ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन ओपन करना होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने ये ओपन किया ऑथेंटिकेटर। ऑथेंटिकेटर ओपन करने के बाद प्लस सिंबल, स्कैन क्यूआर। अब जैसे ही मैं स्कैन करूंगा तो ये क्या होगा, इससे पासवर्ड मांगेंगे। अब ये आ गया हमारे पास दूसरा एक, 1 2 3 कट हो AWS का हो गया, वन प्लस ऑथर वन प्लस। इसमें से एक पासवर्ड पूछेगा, एंटर अ कोड फॉर योर वर्चुअल एप्लीकेशन। तो इसमें मेरे पास एक MFA 1 कोड, मतलब पहला कोड एंटर करे। मैं एक ओपन कर रहा हूँ, 7750507। ठीक है, अब 30 सेकेंड वेट करने के बाद फिर दूसरा हमारे पास MFA आएगा, एक एक क्लोज होगा फिर दूसरा चालू होगा ना। तो दूसरा आप इसमें फिल करेंगे 190205 and MFA verification। you need you need permission, you don't have require permission ऑपरेशन का एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, एक्चुअली इसमें क्या है, परमिशन इसको नहीं मिला है MFA के लिए, बट MFA क्यों नहीं लॉगिन होगा। कौन सा वाला है क्या है कि
2 3 हो गए, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ऊपर वाला मैंने कर दिया ना, 2 3 हो गए। 5 3 7 8 3 1, ओके, 5 3 7 8 3 1, 5 3 7 8 3 1, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट, 299 799, MFA ऐड, MFA ऐड किया हमने, परमिशन नहीं दे रहा, एडिशन सेट डिवाइस MFA, कैंसिल करो। यूज पास की डिस्प्ले, आप लोग को अपने में लॉगिन करना, ठीक है, हो सकता है शायद, मेरे में क्या है ऑलरेडी लॉगिन है, इस वजह से सेम डिवाइस से शायद हो सकता है नहीं ले रहा हूँ। आप एक काम करना, इसलिए परमिशन आप अपने में लॉगिन करो, ठीक है, MFA कर लोगे, मेरे में ऑलरेडी है ओके सर। हाँ, कुछ नहीं करना, सेम चीज़ वही करना है जो मैं मैसेज बता। कुछ कुछ अलग अलग है मेरे में। हम्म, ये रिव्यू, Heroku, Git, मेरे में क्या है बहुत सारा लॉगिन है, गिट का अलग लॉगिन है, AWS अलग लॉगिन है, Heroku है, फायरबेस है, बहुत सारे कैप्चा लॉगिन। एक आप लोग एक काम करो, AWS का आप लोग खुद करेंगे, चलो। तो इस तरह से MFA लॉगिन करने के बाद आप चेक करिएगा, तो आपसे जब आप साइन इन करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेंगे MFA, तो इनेबल होगा। दूसरा, अब आते हैं यूजर में, यूजर ग्रुप स्टेप। तो अभी हमारे पास कोई भी ग्रुप क्रिएट नहीं है, एक ग्रुप मैंने ले लिया, डेव डेवलपमेंट टीम ना, डेव टीम, डेवलपमेंट टीम, और इसमें डेवलपमेंट टीम में कौन कौन है, जोया है, दूसरा विशाल है, ठीक है, जोया और विशाल डेवलपमेंट टीम में है। और इस ग्रुप को परमिशंस ऑलरेडी पहले से है, बट फिर भी मैं एक परमिशन दे देता हूँ इसको, EC2 परमिशन। कौन सा, इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होंगे इन सभी को EC2 एक्सेस, EC2 EC2 फुल एक्सेस, ठीक है, ये फिलहाल की EC2 फुल एक्सेस मैंने दिए किसको, जोया और विशाल को, इन दोनों को EC2 का एक्सेस नहीं है ना, यस, तो EC2 को मैंने इनका एक्सेस दिया, क्रिएट ग्रुप, डेवलपमेंट टीम को एक, यहाँ से ग्रुप क्रिएट हुआ, वापस आएंगे, यहाँ से जाएंगे, डेवलपमेंट टीम, डेवलपमेंट टीम में कितने टोटल यूजर, 2 यूजर, जोया और विशाल। जोया को टोटल परमिशन कितनी है, टोटल परमिशन, जोया को परमिशंस क्या है, 2 परमिशंस, एक कस्टम मैनेज्ड परमिशन, एक AWS मैनेज्ड परमिशन, कस्टमर और मैनेज। AWS परमिशन किसे मिला, AWS परमिशन जो मिला है किसको, पूरी ग्रुप मेंबर्स को मिलेगा, और जो सिंगल एक्सेस ये बकेट से, ये किसको, और ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअली जिसको दिया गया, तो इसमें इसका मतलब ये है कि जोया को क्या है, 2 परमिशन है, 2 परमिशन में से एक जो है डिफॉल्ट परमिशन है, जो इसको बोलते हैं EC2 परमिशन, इस ग्रुप परमिशन है, और जो दूसरा परमिशन मिला है डेव टीम में विशाल को, उसका क्या है,
विशाल को एक तो ग्रुप परमिशन मिलेगा, ग्रुप परमिशन, EC2 फुल एक्सेस। आई थिंक इससे पहले भी EC2 फुल एक्सेस ही रहा होगा, है ना। और देखना है तो यहाँ से बाहर से देख सकते हैं इसको क्या है। ओके, EC2 फुल एक्सेस था, इस वजह से इसको सिंगल परमिशन ही एलोकेट किया गया। ठीक, एक डेव टीम। दूसरा टीम कौन है? दूसरा टीम प्रोड टीम या DBA टीम, DBA टीम, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टीम। DBA टीम में कौन कौन है? आदित्य, अक्षय और अविनाश। ठीक है, दो, तीन है। अब इनको एक मैंने डिफॉल्ट परमिशन दे दी है, RDS, 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 RDS फुल एक्सेस। ठीक है, डेटाबेस फुल एक्सेस या रीड ऑनली एक्सेस, डेटाबेस फुल एक्सेस। ओके, नेक्स्ट, क्रिएट ग्रुप। ग्रुप क्रिएट, 2 ग्रुप्स हमारे पास अवेलेबल है, DBA टीम एंड RDA डेव टीम। DBA टीम में 3 मेंबर्स हैं, जिनको आदित्य को क्या मिला है? परमिशंस। कौन कौन से परमिशन आदित्य के पास है? 2 परमिशन, RDS और S3। RDS परमिशन कौन सा है? ग्रुप परमिशन। ओके, दूसरे ग्रुप मेंबर्स कौन कौन से हैं? अक्षय भी। अक्षय भी को कौन कौन सा परमिशन मिला? 3-4 परमिशन। RDS है, EC2 है और IM परमिशन। 2 परमिशन प्रीवियस है और RDS जो है ग्रुप परमिशन इंडिविजुअल्स। इसी तरह से अविनाश, अविनाश को कौन कौन सा परमिशन मिली है? RDS और एडमिन फुल एक्सेस। ठीक है, तो ग्रुप परमिशंस ये ग्रुप टीम्स। ठीक है, अगर मान लो मुझे ग्रुप्स डिलीट करने हैं या यूजर ऐड करने हैं, तो दोनों पॉसिबल है। यहाँ से ऐड यूजर पर जाएंगे, तो जो भी यूजर्स अवेलेबल है उनको ऐड करना है, आप यूजर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि जय और विशाल डेव टीम में नहीं है, जैसे DBA टीम में नहीं है। DBA टीम में जितने भी यूजर्स होंगे उन सभी की लिस्ट आ जाएगी, तो जिनको भी आपको ऐड करना है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, डिलीट। DBA टीम या फिर कोई सी भी टीम, जो भी आपकी टीम है, उनको डिलीट करना है डेव टीम को। डिलीट कन्फर्म DBA टीम। तो जब डेव टीम परमानेंटली अगर डिलीट करते हैं, तो इसमें से क्या आ जाएगा? जितने भी टीम मेंबर्स हैं और जिनको ग्रुप में जो परमिशंस दी गई होगी, वो परमिशंस बाय डिफॉल्ट रिमूव हो जाएगी। समझ गए? यस सर। डेव डेव टीम डिलीट। यहाँ से डेव टीम डिलीट हो गई और यहाँ से हमने बचा क्या था? बाई DBA टीम। और यहाँ यूजर्स से जो भी यूजर्स बचे हैं, अब इससे पहले, अब देखो आदित्य जो है, आदित्य पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ग्रुप, ये कौन से ग्रुप में है आदित्य? आदित्य कौन से ग्रुप में? DBA ग्रुप। ठीक है, DBA। जोया, जोया को कौन सा ग्रुप मिला है? कोई ग्रुप। क्यों? क्योंकि इससे पहले ग्रुप में थी, डेव ग्रुप में। डेव ग्रुप से इसको निकाल दिया गया, डेव ग्रुप को डिलीट कर दिया गया। ठीक है, अब ये है यूजर। अब मान लीजिए DBA ग्रुप में अविनाश है या अक्षय है। ठीक है, तो मुझे अक्षय की जरूरत नहीं है DBA में से, DBA ग्रुप में से अक्षय को निकालना है। ओके, यहाँ से रिमूव, अक्षय रिमूव हो गया। यहाँ पास यूजर, टोटल यूज, अक्षय कौन से ग्रुप में? इससे पहले ग्रुप में था, बट अब कोई ग्रुप, नो ग्रुप। यूजर आदित्य, आदित्य अभी कौन से है? DBA टीम में कितने टोटल मेंबर्स अभी बचे हैं? आदित्य और अविनाश। यूजर चेक कर रहे हैं कितने टोटल यूजर्स हैं। यूजर्स में गए, मुझे चेक करना आदित्य, आदित्य कौन कौन से ग्रुप में है? 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, जितने भी ग्रुप एलोकेट करना है सारे ग्रुप्स में भी आप इस एक 1 पर्सन को मल्टीपल ग्रुप्स में
असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी क्या है इसमें, तो मुझे इस ग्रुप से इसको बाहर निकालना है, तो क्या करेंगे, आदित्य को यहाँ पर क्लिक किए, रिमूव आदित्य इस ग्रुप से बाहर। अभी ग्रुप में कौन बचा, ओनली अविनाश। यूजर पे गए, अमीर अविनाश, अविनाश को चेक किए, अविनाश एक ग्रुप में है, डीबीएम में, बट आदित्य आदित्य है क्या ग्रुप में, नहीं, उस लास्ट टाइम पे था, अब इसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, ऐड ग्रुप ऐड करना है, यस, कौन से ग्रुप में, डीबी ग्रुप में, ऐड ग्रुप, ये हो गया, डीबी में ऐड हो गया। यूजर अब कितने टोटल ऐड है डीबी ग्रुप में, 2 यूजर्स। वापस गए, जोया को ऐड करना है, ऐड ग्रुप, ग्रुप में गए, ऐड ग्रुप में डीबी ऐड, ये हो गया ऐड ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह से टोटल कितने मेंबर्स हो गए डीबीए में, 3 मेंबर्स। क्रिएट न्यू ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से गए न्यू ग्रुप क्रिएट कर, समझ में आ गया कैसे करना है, ग्रुप, यूजर और पॉलिसीज कैसे क्रिएट करनी है। यस सर। ये पॉलिसी क्रिएट करने के लिए आप कस्टम पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं जैसे। ठीक है, रोल्स क्या होते हैं, रोल्स ए आई टी रोल, आर डी एस, ए आई टी रोल, तो प्रीवियस से पूरे रोल्स बने हुए। तो रोल्स मतलब हमें क्या, कौन सा रोल है, एडमिन रोल है या फिर यूजर रोल है, कैसा रोल है, रोल, यहाँ रोल क्रिएट रोल, तो क्रिएट रोल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपको रोल का परमिशन, रोल दिया जाएगा कि आपको किस टाइप का रोल चाहिए और क्या क्या सर्विसेज देनी है। ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ से ये बाय डिफॉल्ट रोल है, ट्रस्टेड एडवाइजर रोल्स, ऑटो स्केलिंग, सिंपल। ठीक, पॉलिसीज, आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स, अकाउंट आइडेंटिटी, रूट एंड एक्सेस मैनेजर। तो आपको स्टेप इसमें से कौन कौन से क्लियर हो गए, एक्सेस मैनेजमेंट में, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट में आई एम क्लियर, जो जो इम्पोर्टेंट है। एमएफए कैसे सेट करते हैं वो आपको मालूम हो गया, यूजर्स क्रिएट करना, ऐड करना, अपडेट करना, रिमूव करना, यूजर्स ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, यूजर ग्रुप में ऐड कैसे करते हैं, पॉलिसीज कैसे जनरेट करते हैं, पॉलिसीज। ठीक है, आई एम एक्सेस मैनेजमेंट, बोला क्लियर ना। यस सर। तो यहाँ से सारा रिमूव करते हैं, क्लोज, काफी यूजर परमिशन हो चुका है। यहाँ आते हैं, कौन सा अकाउंट है, आई ना, तो बैक वापस, अभी कितना टाइम हुआ, 4 बजे, 15-20 मिनट और चलेगी क्लास, 15-20 मिनट। ठीक है, अब एक आते हैं डायग्राम में, डायग्राम से फिर वापस आते हैं डेटाबेस पे, है ना। हम्म, फिग्मा, बाकी लोग हैं, कौन कौन है, कितने लोग हैं, अच्छा आप तीनों लोग हैं। विशाल माइक सुधरवा लो यार विशाल, अब तो लास्ट खत्म होने वाला है डब्ल्यूएस। विशाल का माइक अभी तक नहीं बना। सर, क्या करवाना, क्या करें, क्या करवा लूं, अच्छा क्या करवा लूं, आपका माइक प्रॉब्लम है ना, आप आवाज नहीं आती है। अच्छा, हेलो सर, वो लैपटॉप मैं लूंगा, अच्छा न्यू लोगे, ठीक है, ठीक, चलो। हम्म,
न्यू लैपटॉप इंग्लैंड, कोई बात नहीं है। यहाँ चलते हैं हम इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका आप लोगों को काफी दिनों से इंतजार था, वहाँ हम पहुंच चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपका। ठीक है, बीपीसी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं बीपीसी। वीपीसी क्या है? वीपीसी सर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। गुड, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का मीनिंग क्या है? ये तो इसका फुल फॉर्म है, तो क्या मतलब है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड? प्राइवेट क्लाउड प्राइवेट क्लाउड क्यों? अगर पब्लिक क्लाउड होगा तो क्या प्रॉब्लम है? ये लो, ये पब्लिक क्लाउड हो गया पीसी। पीसी पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड, क्या मीनिंग है पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड में? डिफरेंस क्या है? पब्लिक सर जो पब्लिक क्लाउड होगा वो पब्लिक के थ्रू भी एक्सेसिबल होगा। पब्लिक के थ्रू ही एक्सेसिबल होगा, अच्छा। हाँ, और और सर जो प्राइवेट प्राइवेट क्लाउड होगा वो मतलब लिमिटेड लोगों के पास एक्सेस होगा उसका। जब वो पब्लिक नहीं एक्सेस करेंगे। मतलब वैसे पब्लिक नहीं, मतलब सर काफी लोग हाँ मतलब हाँ, रैंडम मतलब तरीके अननोन से। पर्सन, अननोन हाँ पर्सन है ना। अच्छा, नोन एंड अननोन, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड में मेन डिफरेंस ये है कि पब्लिक क्लाउड जो है इंटरनेट सपोर्ट करता है, प्राइवेट क्लाउड इंटरनेट सपोर्ट नहीं करता है। प्राइवेट क्लाउड में इंटरनेट नहीं होता है, इंटरनेट लगा नहीं होता है, इंटरनेट से बाहर होता है, इस वजह से कोई उसको एक्सेस नहीं कर पाता। अगर इंटरनेट लगा हो तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। आपके मोबाइल को एक्सेस कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है जब उसमें इंटरनेट अवेलेबल होगा। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो कोई, आप व्हाट्सएप चैटिंग कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, या या आपको कोई भेजेगा तो आप रिसीव कर सकते हैं नहीं ना। तो सारा खेल किसका है? इंटरनेट का ना। समझ में आ रहा? यस सर। पब्लिक मीन्स इंटरनेट अवेलेबल होती है पब्लिक क्लाउड में, प्राइवेट क्लाउड मीन्स नो इंटरनेट, कोई इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ कोई भी इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है, इसलिए ये प्राइवेट में होता है। यहाँ इंटरनेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि कोई एक्सेस ही नहीं करेगा। एक्सेस क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम एक्सेस उसे देंगे ही नहीं। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हमारा सारा डेटा प्राइवेट है। ठीक है, तो दो चीजें समझ में आ गई, पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस क्या है। दोनों चीजें समझ में आ गई। अच्छा, नहीं भी समझ में आएगी कोई इशू नहीं है, एक चलते हैं, एक तो बढ़िया सा फ्लैट बनाते हैं अपने लिए, डिजाइन करते हैं एक एक तो। अब उसमें हम सभी लोग रहेंगे, जितने भी अभी हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में, ठीक है।
एक मैंने एक एरिया परचेस किया और इस एरिया में हमने डिसाइड किया कि हम सभी लोग इसी एरिया में रहेंगे और कोई भी कोई भी किसी को सेपरेट रूम नहीं दिया जाएगा। मतलब सब साथ में, सबको साथ में सोना है, साथ में लंच करने हैं, साथ में खाने बनाने हैं, साथ में एक्स वाई जेड सब कुछ जो है ओपन हॉल है, इसी हॉल में हमें रहना है। तो बताओ सरवाइव करना इजी होगा या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा जब सब कुछ ओपन है और एक ही हॉल है और उस हॉल में सब कुछ करना है? तो सरवाइव करना इजी रहेगा ऐसे स्पेस में? टफ रहेगा सर। टफ रहेगा ना? अब मैं आपका सीनियर हूँ और उधर अक्षय मोबाइल चला रहा है तो मुझे गुस्सा आएगा, तो अक्षय पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, मोबाइल चला रहा है। हाँ और आप से इरिटेट हो गए कि अरे सर जब देखो तब हमेशा हमेशा पढ़ाई पढ़ाई बोलते हैं। हाँ, उधर उधर विशाल देख रहा है, बोले क्या इन दोनों की खिचड़ी चलती रहती है, इतने शांति सुकून से नहीं रहे। तो सब एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे और सबकी प्राइवेसी क्या होगी, एक दूसरे को एक प्राइवेसी भी चली जाएगी और दूसरा एक दूसरे को इरिटेशन लगेगा क्योंकि 24 घंटा उसको वॉच कर रहा है, देख रहा है सारी चीजें। थोड़ा सा अजीब लगेगा ना फीलिंग। तो हर कोई अपने घर में फैमिली मेंबर्स है, पेरेंट्स है, तो सभी के हिसाब से अगर कोई भी रूम अगर डिजाइन करता है तो स्पेस प्राइवेसी को देखते हुए चीजों को डिजाइन की जाती है ना। अगर वो सिंगल बंदा है तो उसको स्पेस प्राइवेसी की जरूरत है नहीं, वो तो पूरा हॉल मास्टर बेडरूम बनाएगा, क्यों? क्योंकि उसको सिंगल रहना है। ऐसा समझ में? जैसे ही वो सिंगल यस। पर, हाँ सिंगल बंदे की जैसे ही शादी होती है तो तुरंत एक पार्टीशन हो जाता है। एक में मम्मी पापा रहेंगे, एक में मैं और अपनी उसकी वाइफ। यस सर। हाँ, तो ये चीजें कॉमन है, सभी लोग को मालूम। तो एक स्पेस है, एक स्पेस में हम क्या पार्टीशन कर रहे हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है? बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमारे पास डेटा है, ठीक है, डेटा स्टोर करना है, डेटा स्टोरेज। ठीक है, तो डेटा स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए? डेटाबेस। वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन के लिए एक सर्वर चाहिए, EC2 इंस्टेंस। ठीक है, और डेटा स्टोर करने के लिए और बल्क में डेटा में कुछ स्टोर करना है तो S3 स्टोरेज। ठीक है, और भी अदर सर्विसेज चाहिए। तो कुछ बिजनेस एप्लीकेशन है, कुछ वेब सर्वर्स है, वेब एप्लीकेशंस हैं, और आपके डेटाबेस है, डेटा है, तो सारी चीज़ें सेपरेट सेपरेट चाहिए। हाँ, क्यों सेपरेट से? क्योंकि हमें सभी चीज़ों को एक प्राइवेसी देनी है। रीज़न क्यों? क्योंकि एक रूम में जिस तरह से हम, हमें अच्छा नहीं लगता कि सारी चीज़ें अवेलेबल हो, उसी तरह से हम इज जो भी सर्विसेज है उन सभी को एक साथ नहीं रख सकते। अब रीजन देखो, आपको समझ में आएगा क्यों नहीं रख सकते, क्या प्रॉब्लम, अगर रखते भी है तो प्रॉब्लम क्या आएगी। ठीक है, तो जिस तरह से हमने यहाँ पर डिजाइन किया एक रूम, दूसरा इधर ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है बट काम चलाने के लिए हिसाब से हमने बना लिया। ठीक है, इधर हमने दे दिया पार्टीशंस, इधर भी पार्टीशन दे दी। ठीक है, और ये कुछ स्मॉल से एरिया दिया, और ठीक, आपको गैलरी देना है इसमें, इसमें से गैलरी दे सकते हैं, XYZ कुछ भी दे दिया। ठीक है, और इधर स्टडी रूम बना लिया आपने, या फिर आप आपने अपने पर्सनल रूम बना लिया, जो भी। तो यहाँ सभी में ब्लैक मैं यूज़ करूँगा, ब्लैक मीन्स जो भी हमारे गेट्स वगैरह लगे। तो यहाँ लाइट बाथ अटैच करना हो या फिर रूम देने हैं तो रूम दे सकते हैं। तो इधर इधर से मैंने क्या किया, ये पार्किंग एरिया दे दिया। इधर से देखिए ब्लैक, इधर। ठीक है, ये हमारी मेन गेट हो गया, मेन गेट।
यहाँ से एंटर होने के लिए एंट्रेंस। तो इधर आपका व्हीकल पार्क करने के लिए व्हीकल पार्किंग एरिया। यहाँ आपका ये आप हॉल का आपने दे दिया, हॉल का एंट्रेंस, या फिर इधर से दे दिया, कहीं से भी दे दिया। तो ये आपका हॉल, ठीक है, ये आपका हॉल एरिया। इधर से आप एंट्रेंस दे दिया आपने। एक एंट्रेंस ये है, ये आपका स्पेस है, दूसरा किचन, और इसी में आपने यहाँ पर सेपरेट कर दिया अटैच, या फिर इधर से अंदर से या फिर इधर से। तो ये आपका रूम्स हो गए, किचन हो गए, ये आपका LB हो गया, लेट बाथ अटैच। ये कुछ स्पेसेस है आपका, इस तरह से आपने दे दिया, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए हमने बनाया है क्या क्या, एक मेन गेट, दूसरा हॉल का गेट, तीसरा एंट्रेंस अंदर जाने के लिए, किचन का, लेट बाथ, हाँ रूम के लिए नहीं दिया, तो ये रूम का है, ठीक। इस रूम के अंदर आने के लिए कितने गेट्स हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर आपने जोमेटो से बिरयानी ऑर्डर की है, तो जोमेटो वाला ये इधर से आ रहा है, इसका रास्ता है आने का। जोमेटो वाला आया, क्या लगता है जोमेटो वाला बाहर बेल पे प्रेस करके आपको बुलाएगा, या फोन करेगा, या सीधा आपके किचन में आ जाएगा, बोलेगा सर यहाँ मैं खाना रख के जा रहा हूँ। आपका आपने जो फूड ऑर्डर किया है, सीधे किचन के अंदर चला जाएगा। नहीं सर, पहले आके डोर बेल। है ना, बेल बजाएगा। डोर बेल बजाएगा। और ऐसा तो नहीं है डोर बेल बजाने के बाद आप जोमेटो वाले को बोलेंगे आइए सर, आइए अंदर आइए, हॉल नहीं में सर, बैठिए, चाय नाश्ता करके फिर जाइएगा। नहीं ना। नहीं ये सर। ये ऐसा पर्सन है, डिलीवरी बॉय, कि ये बाहर से ही आएगा, बाहर से देकर चला जाएगा, अंदर नहीं आएगा। ये नहीं आप अंदर से बुलाएंगे। तो डिलीवरी बॉय, DB, डिलीवरी बॉय का जो रोल है वो कहाँ तक है, सिर्फ और सिर्फ गेट तक है, ठीक है। और आपका कंपनी फ्रेंड है, या फिर आपका नेबर फ्रेंड्स है, कुछ भी कोई भी फ्रेंड्स है, तो आप अपने फ्रेंड, आपका फ्रेंड आएगा, तो जैसे ही आपका फ्रेंड आया तो आप वो डोर बेल बजाएगा, यस आप गेट ओपन करेंगे। गेट ओपन करने के बाद आप क्या बोलेंगे, हॉल में से बैठाएंगे, हॉल में इधर साइड में या जो भी आपके सोफा या काउच लगे हैं इसमें अपने इसको बैठाया, और उसके लिए आप जो भी सर्व करेंगे, चाय नाश्ता वगैरह, ठीक है, करेंगे। फ्रेंड है ना आपका, तो फ्रेंड को कहाँ तक परमिशन मिल गया, हॉल तक। और ये जो रूम है आपका, ये आपका पर्सनल रूम है, इसमें आपकी हो सकती है वाइफ, वाइफ अगर शादी हो गई तो वाइफ हो। तो आप कोई भी आपको फ्रेंड आया है तो आप सीधे अंदर इस रूम में लेकर नहीं आएंगे, आप क्या बोलेंगे, हॉल में ही सारी चीजें, चाय नाश्ता खाना पीना सब क्या आएगा, हॉल में ही आएगा, यहीं से मिले, यहाँ से सीधे बाहर, ठीक है ना। दूसरी सिक्योरिटी, दूसरा, तीसरा जो है, फ्रेंड के अलावा आपके फादर एंड मदर्स, मम्मी पापा, या फिर आपके भाई बहन, इनके लिए कौन सा परमिशन है, हर मम्मी जगह पापा, सर। हाँ मम्मी पापा आएंगे, डोर बजाएंगे, आप जाएंगे दरवाजा खोलेंगे, नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डोर बजाने की जरूरत डायरेक्टली नहीं अंदर। होती, आप खुद पहुंच जाते हैं लेने, कहाँ है, हाँ, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम समझते हैं कि आ गए, हमारे पास आ गए, तो हम उनके लिए कोई परमिशन नहीं, उनके लिए पूरा दरवाजे चारों तरफ से ओपन है, तो कहीं भी जा सकते हैं, किचन यूज कर सकते हैं, लाइट बाथ यूज कर सकते हैं, आपका ये पर्सनल रूम यूज कर सकते हैं, सारी चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने जो VPC जो बनाई है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, क्यों बनाई है VPC, कि कोई भी डिलीवरी बॉय अगर आता है तो सीधे मेरे किचन में ना चला जाए,
उसका जो एरिया डिसाइड किया है आपका सिर्फ गेट तक ही है, अंदर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते भाई? अरे नहीं आ सकते तो नहीं आ सकते, ये मेरी प्राइवेसी है। हाँ, ये मेरा स्पेस है और इसको हमने क्या किया है, प्रोटेक्ट कर दिया है कि आप बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए बाहर जो गेट पर लगा होता है इस चीज को, उसको बोलते हैं इंटरनेट गेटवे। कोई भी बाहर से अगर आ रहा है, उसकी क्या आइडेंटिटी है, उसका एक्सेस लेवल कितना है, वो सारी चीजें कहाँ फिल्टर होती हैं, गेट पर। देन इसके बाद वो एंटर करता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो समझने के लिए हमें समझना है, ये तो आप जनरली समझे। अब हम चलते हैं वीपीसी में, समझते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं पब्लिक क्लाउड और दूसरे होते हैं प्राइवेट क्लाउड। सॉरी, क्लाउड जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, पब्लिक क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक जो होती है इंटरनेट एक्सेस होती है, और प्राइवेट जो होती है इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता। तो वीपीसी जो हम क्रिएट करेंगे, वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, तो ये सेम इसी जो डिजाइन हमने किया सेम डायग्राम की तरह ही हमारा वीपीसी क्रिएट होगा। तो क्यों वीपीसी क्रिएट करेंगे? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी यूजर अगर कोई सर्वर पे लिंक भेज रहा है तो बिना पूछे कहीं भी कुछ भी कहीं भी मूव कर सके। मतलब ये आपका एक्सेस, तो यहाँ से इसने रिक्वेस्ट भेजा सर्वर को, और ये आपने बनाया है, इसमें आपने अपना लॉजिक, डेटा बिजनेस लॉजिक, लाइक किसको बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन या एप्लीकेशन सर्वर बोल सकते हो, ये आपका वेब एप्लीकेशन सर्वर। दूसरा जो है इसका आपका आपने अपना रखा है डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस डेटाबेस सर्वर, ये डेटाबेस सर्वर है। थर्ड जो है आपका डेटाबेस सर्वर मीन्स आरडीएस सर्वर, आरडीएस डेटाबेस मीन्स आरडीएस ही ले लो या डायनामो डीबी कुछ भी ले लो, आरडीएस डेटाबेस एडब्ल्यूएस के हिसाब से लो, डेटाबेस आरडीएस, ठीक है। और वेब वेब सर्वर, सर्वर वेब सर्वर एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है, वेब सर्वर, ये आपका वेब सर्वर। तीसरा जो है एप्लीकेशन सर्वर, एप्लीकेशन एप्लीकेशन सर्वर। तो इस तरह से हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं। तो कोई भी अगर आया है तो डायरेक्ट आप ये नहीं बोलोगे कि आए वेब वेब सर्वर में आ रहा है तो आप क्या करो, डेटाबेस में भी जा सकते हो, एप्लीकेशन सर्वर को भी एक्सेस कर सकते हो। नहीं ना, आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना, डेटाबेस को कैसे टच किया आपने, एप्लीकेशन सर्वर में आप कैसे चलेंगे? पहले इसको ऑथोराइजेशन इसका चेक करना होगा ना कि इस डेटाबेस एक्सेस करने की अथॉरिटी है या नहीं। हम्म? किसी को भी डेटाबेस चेक करने की अथॉरिटी है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, मान लीजिए मेरे इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन है, इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंस्टीट्यूट में मैं किसी को भी डेटाबेस एक्सेस करने की परमिशन दे सकता हूँ कि अविनाश आया सर, मुझे डेटाबेस के एक्सेस का परमिशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने गया डेटाबेस एक्सेस किया और इसने फीस भी नहीं पे किया और अपने कोर्स फीस में अमाउंट में एंटर कर दिया 10,000 रुपीज। मैंने चेक किया कि अरे यार अविनाश का तो पैसे भी नहीं मिले, बट उसका डेटाबेस में क्या दिखा रहा है, 10,000 पेड। और अविनाश ने स्टार्ट कर दिया, बोला अगला मैं तेरा भी फीस पे कर देता हूँ, मुझे दे डिस्काउंट, क्योंकि मुझे आदिल आईटी के पूरे डेटाबेस एक्सेस मुझे मालूम है मैं कैसे करना है, एक्सेस करना है। तो ये किसी का भी क्या कर सकता है, डेटा सेट एंड गेट कर सकता है, डेटा चेंज कर सकता है, डेटा मॉडिफाई कर सकता है, अगर डेटाबेस को उसको एक्सेस मिल गया तो हमें नहीं देना है ना उसको एक्सेस, किसी भी नॉर्मल यूजर को एक्सेस नहीं देना है, ठीक है। तो पहली चीज ये हो गई।
दूसरी चीज वेब सर्वर है। वेब सर्वर में हमें जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको हमें चेक करना है ऑथोराइज है या अनऑथोराइज, जेन्युइन एक्सेस है या नहीं, कोई ऐसा तो नहीं ना हैकर है। तो इस टाइप का हमें एक्सेस चेक करना है। एप्लीकेशन सर्वर, बिजनेस लॉजिक कौन एग्जीक्यूट करेगा, तो इन सभी का इसी तरह से एक्सेस हमें प्रोवाइड करना है। और जिस तरह से ये हमने रूम बनाया, तो किसको एक्सेस देना है, डिलीवरी बॉय को हमें एक्सेस नहीं देना है कि वो अंदर आए, वो बाहर गेट से ही यहीं से वापस चला जाना चाहिए। फ्रेंड हॉल तक की भी सीमित है, फैमिली जो है सभी जगह। तो इसी तरह से डिलीवरी बॉय आएगा वेब सर्वर तक, वेब सर्वर में हमने चेक किया वैलिड है या इनवैलिड है, यस वैलिड है, ठीक है वैलिड है तो एंटर, इनवैलिड है तो यहीं से बाहर, नहीं आपका काम नहीं है। लेकिन फ्रेंड है ठीक है, आप वेब एप्लीकेशन तक आ सकते हैं, लेकिन डेटाबेस तक नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपको परमिशन नहीं है। डेटाबेस परमिशन मतलब हमारे फैमिली मेंबर है, तो डेटाबेस भी आप एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आ रहा? फैमिली मेंबर में यस सर। हाँ हमारे ऑफिस का है, एडमिन है, तो उसको एक्सेस करना, एक्सेस डेटाबेस एक्सेस करो, हमने उसको रोल दिया है कि आप जा सकते हो। तो ये सारे स्टेप्स जो है कैसे हम याद रखेंगे, ये जो हमने बताया फैमिली। तो इन सभी को पर्सन वाइज, रिक्वेस्ट वाइज, सॉरी पर्सन नहीं, जो भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं पर्सन वाइज अलग होता है। अगर पर्सन को प्रोटेक्ट करना है कि कोई भी पर्सन, मतलब अक्षय, अक्षय जो है हमारे इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है या नहीं एक्सेस कर सकता है, वो परमिशन देने के लिए हम यूज करते हैं एनएससीएल, एनएससीएल परमिशन। तो एनएससीएल परमिशन क्या होती है, अभी फिलहाल के लिए इसको स्किप कर दे, पर्सन वाइज। लेकिन यहाँ रिक्वेस्ट वाइज, रिक्वेस्ट मीन्स कि जैसे सिक्योरिटी ग्रुप एसजी, सिक्योरिटी ग्रुप में क्या होता है कि पोर्ट नंबर हमने दिया, जैसे कि टॉम कैट का पोर्ट नंबर क्या है 8080, 8080 पोर्ट नंबर होना चाहिए। 8080 पोर्ट नंबर से रिक्वेस्ट आ रही है तो हमें अलाउ करना है या नहीं, अलाउ या डिनाई, यस अलाउ। 8080 पोर्ट नंबर से आ रहा है तो अलाउ करो, ठीक है। 9001 से पोर्ट नंबर से आ रहा, अलाउ करो। HTTPS है, अलाउ करो। तो ये पोर्ट नंबर, इसके लिए हम यूज करते हैं सिक्योरिटी, ठीक है। तो सिक्योरिटी ग्रुप अलग होती है, एनएससीएल परमिशंस अलग होती है, ठीक है। दोनों में भी आता है कैसे अलाउ करना है, बट अभी आप ये समझिए कि प्राइवेसी जरूरी है या नहीं। यहाँ पास अलग अलग लेवल पे, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे प्राइवेसी रिक्वायरमेंट है ना हमारे एप्लीकेशंस को, यस समझ में आ गया कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे परमिशन देना होगा हमारे पास, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेस। तो इस टाइप को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हम सभी को पब्लिक नहीं कर सकते, इसलिए हम यूज करते हैं वीपीसी। सारे डेटा को हम पब्लिक नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, वीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अब ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हो गया है, तो इस वेब एप्लीकेशन डेटाबेस या फिर एप्लीकेशन सर्वर, इसमें जो भी सारे है, तो क्या इंटरनेट अवेलेबल होगा, इंटरनेट होगा प्राइवेट क्लाउड में, इंटरनेट सपोर्ट करेगा नहीं ना। इंटरनेट जब सपोर्ट नहीं करेगा तो कोई भी रिक्वेस्ट बाहर से जब आएगी तो क्या वो एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है, नहीं कर सकता ना। क्यों? क्योंकि इंटरनेट ही नहीं है, ना वेब सर्वर में, ना डेटाबेस में, ना एप्लीकेशन सर्वर में। जब इंटरनेट नहीं है तो एक्सेस कैसे करेंगे, यस इंटरनेट नहीं है तो एक्सेस कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे जो है ये क्या है, पब्लिक क्लाउड, पब्लिकली अवेलेबल। इंटरनेट गेटवे जो है वो कनेक्ट करता है किससे, कोई भी रिक्वेस्ट आएगी इंटरनेट गेटवे के पास आएगी। इंटरनेट गेटवे कनेक्ट करता है किससे, इन
अब जो प्राइवेट क्लाउड है, अब देखिए प्राइवेट क्लाउड ये सब वीपीसी के अंदर आते हैं। तो जो भी वीपीसी के अंदर आएगा, वीपीसी के अंदर जो होगा वो एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। वीपीसी जो है ये इससे कनेक्ट हो सकता है, ये इससे कनेक्ट हो सकता है, ये इससे कनेक्ट हो सकता है, ये एक दूसरे को डेटा सेंड कर सकते हैं, दे सकते हैं, बट बाहर वाले को नहीं मिलेगा, मीन्स इस पर्सन को नहीं मिलेगा। इसलिए ये कनेक्ट करता है किससे? राउट टेबल। किससे कनेक्ट करता है? राउट टेबल, आरटी, राउट टेबल। राउट टेबल ये आपका इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट गेट इंटरनेट गेटवे, राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे। अब बीपीसी के अंदर मल्टीपल आईपी एड्रेसेस है, क्योंकि वेब सर्वर डिफरेंट मशीन पे चल रहा होगा, आरडीएस डिफरेंट मशीन पे, और एप्लीकेशन सर्वर डिफरेंट मशीन पर। तो जब सब डिफरेंट डिफरेंट मशीन पर होते हैं तो वीपीसी इन सभी के लिए एक अलग आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करता है, जिससे एक अलग एरिया प्रोवाइड करता है डेटा स्टोर करने के लिए, जिसको बोलते हैं सबनेट। सबनेट तो सबनेट जो है, एक सबनेट 1, इसमें हमें कितने सबनेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? 1 2 3, 3 सबनेट्स। तो सबनेट 1, सबनेट 2 एंड सबनेट 3, 3 सबनेट्स। और ये सारे सबनेट्स जो होंगे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, इससे राउट टेबल से कनेक्ट होंगे। सबनेट वीपीसी के अंदर जितने भी आप आईपी एड्रेसेस क्रिएट करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सबनेट्स के नाम। हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है? टाइम कितना हो गया? अरे 5 बजने वाला है। तो वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, इंटरनेट गेटवे। इधर से रिक्वेस्ट कोई भी अननोन पर्सन आएगा तो किसको भेजना है यहाँ तक, किसको पूरी परमिशन देनी है, इन सभी के लिए एक क्या लगाया जाता है? राउट टेबल। राउट टेबल डिसाइड करता है किसको राउट करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। हाँ सर, बोलो, कुछ बोल रहे थे सर। वर्ड लोड बैलेंस, अरे अभी वीपीसी समझे यार, लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर बता रहे हैं, वीपीसी राउट टेबल। देखो लोड बैलेंसर तो मालूम हो गया ना, लोड बैलेंसर में कोई डाउट है? फिर आप लोड बैलेंसर पूछोगे और ठीक है लोड बैलेंसर बता दूंगा, फिर बोलेंगे सर सिक्योरिटी ग्रुप कैसे लगाएंगे? फिर सिक्योरिटी ग्रुप। फिर बोलेंगे सर नेट गेटवे। बता रहे जिस चीज को जो डायग्राम, देखिए हम सारी चीजें क्या होती है मैप में, अगर मैं किसी को बोलूंगा स्टेट सर्च करो तो बोलेगा सर डिस्ट्रिक्ट तो दिख नहीं रहा, आप स्टेट स्टेट का मैप दिखा रहे हो। गूगल मैप में जब आप सर्च करेंगे बोलोगे कि देखो एमपी, यूपी, हरियाणा, पंजाब। तो जब स्टेट का कॉन्सेप्ट चलेगा तो डिस्ट्रिक्ट नहीं आएगा ना, और जब डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट चलेगा तो तहसील नहीं दिखाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट चलेगा। तो अपर लेवल से फिर डाउन जाएंगे ना। आपको ये तो मालूम हो गया ना कि कैसे लोड बैलेंसर अप्लाई करते हैं। अब अभी हम ऊपर टॉप लेवल पर है, टॉप लेवल से फिर बॉटम में जाएंगे तो फिर धीरे धीरे बताएंगे। ठीक है, लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑटो स्केलिंग मालूम है, सारी चीजें मालूम है। लेकिन वीपीसी, सबनेटिंग, नेट, एनएसीएल ये नहीं मालूम है, तो इसको फर्स्ट आपको हमें इस पे फोकस करना है। ठीक है विशाल?
डायग्राम काफी लेंदी होता है एक साथ सारी चीजें बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बार सारी कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो आई थिंक सब चीजें डायग्राम क्लियर हो जाएंगे। ठीक, और कोई डाउट? ओके, चलो आज इतना रहने दो, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है, नमाज का भी टाइम है। कल इसके बाद कंटिन्यू करेंगे वीपीसी सबनेट्स एंड और जो भी चीज़ें इसमें स्टार्ट होने वाली है वो बताएंगे। अभी सिर्फ आपका मेन पर्पस था मुझे ये डायग्राम्स बताना, ताकि आपको समझ में आए कि वीपीसी की रिक्वायरमेंट क्यों है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्यों, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्स जो हमारे पास आते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेस हैं, उनको किसको परमिशन देना है, किसको नहीं देना है, किसको अलाउ करना है, किसको अलाउ नहीं करना है, इसी के लिए हम लगाते हैं वीपीसी। हम सभी को पब्लिकली नहीं कर सकते, अगर सबको पब्लिकली कर दिए तो हमारा क्या होगा, सारा डेटा लॉस। अभी तक जो चीजें हम पढ़ते आए, जैसे कि आरडीएस हमने क्रिएट किया, आरडीएस पब्लिकली, आरडीएस क्या था, पब्लिक था, कोई भी एक्सेस कर सकता है। S3 क्या था, पब्लिक, कोई भी एक्सेस कर सकता है। EC2 क्या है, पब्लिक। तो जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है या जितना भी प्रैक्टिकली देखा है, सब क्या है, पब्लिक है। और जब पब्लिक होगा तो कोई भी आएगा और ले जाएगा। तो समझ में आ रहा? अब इसको, इन सभी सर्विसेज को हम क्या करने जा रहे हैं, प्राइवेट। इन सबको हम बनाने जा रहे हैं प्राइवेट। जब प्राइवेट हो जाएगा तो कौन किसको एक्सेस करेगा, कौन नहीं करेगा, वो परमिशन सेट करना। ठीक है, तो कल हम इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे सब नेटिंग क्या होती है, वीपीसी क्या होती है। ठीक है गाइस, ओके सर। ओके कल सर। कल सेम टाइम इसी टाइम चलेगी क्लास, 3 बजे। 3 बजे ना सर? हाँ, ओके ओके। तो बस ओके सर।